हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि ऑनगोइंग है। एप्लीकेशन थोड़ा पहले ही आ गया था और सारी यूनिवर्सिटी को नोटिफिकेशन देते हुए ये छूट गया था और अभी इसको शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो एक प्रकार से ये ऑनगोइंग नोटिफिकेशन है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा इसमें। आप जो फेलोशिप वाले हैं, विदाउट फेलोशिप वाले हैं, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पर फेलोशिप भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक दिए गए हैं, आप उन पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके काम के हैं तो आप उनको ले सकते हैं और अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू है और अक्टूबर महीने में ही इंटरव्यू होगा। तो नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है वो बताते हैं। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है गोवा यूनिवर्सिटी। ठीक है, गोवा यूनिवर्सिटी ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अनाउंसमेंट नोटिस थी पीएचडी एडमिशन सितंबर 2022 की, और इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट डेट सबमिशन की एप्लीकेशन की 8 अक्टूबर है, और हो सकता है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो, लेकिन कोई इसकी बहुत 50% चांस है कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस जो है 600 रुपये है। हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये है गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा विद्यापीठ का नोटिफिकेशन। देख सकते हैं स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी सिंस 1985। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड एक्रीडिएटेड बाय नैक विद ए ग्रेड। ठीक है, वेबसाइट है। यहाँ पर ये 22/9 को नोटिफिकेशन आया था। तो इस नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 8/10 है, एंड इंटरव्यू आपका 18/10 से 19/10/2022 तक होगा। तो लास्ट डेट एक्सटेंड होने की 50% ही संभावना है, हो सकता है ना हो। फिर वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। लास्ट डेट पेमेंट ऑफ फी 15/11 है। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर? तो मास्टर डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए आपका 55% मार्क्स में, और आपको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC से हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एडमिशन है उसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं CSIR या UGC नेट JRF, मतलब कि यूजीसी का JRF, CSIR का JRF, या फिर अगर आप लेक्चरशिप क्वालिफाई किए हैं, मतलब सिर्फ नेट है, या DBT JRF है, या स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है या CT वो है, या SLET है, या जेस्ट है, या ICAR है, ICAR का नेट। ठीक है, तो इन सब एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई किए हैं, या आपके पास गेट का वैलिड सर्टिफिकेट है, DST इनफायर फेलोशिप है, या दो अवार्डेड एमफिल डिग्री एज पर यूजीसी गाइडलाइन, तो ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड एमफिल डिग्री बाय डिस्टेंस मोड आर नॉट एलिजिबल। ऑल द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन द गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस GUPT इसका पहले ही हो चुका है अगस्त 2021 और 2022 में। तो दोनों 2021 और 2022 में जिन्होंने अगस्त के महीने में GUPT क्वालिफाई किया था वो भी इसमें एलिजिबल हैं। किसके लिए? अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। सीनियर सिटीजन्स हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एट द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, हाउएवर दे विल नॉट बी इशूड एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो ऐसे लोग भी हो गया। और एप्लीकेशन प्रोसेसेस क्या है? तो कैंडिडेट को आपको GUMS पोर्टल से अप्लाई करना होगा। ठीक है, लिंक भी है, डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा वो यहाँ पर बताया गया है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर 600 रुपये है पर सब्जेक्ट प्रोग्राम के लिए, एंड SC ST की 300 रुपये फी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी की कोई फीस नहीं है। एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई मैक्सिमम 3 प्रोग्राम, और सभी प्रोग्राम के लिए अलग अलग फ़ी आपको पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो 70% वेटेज दिया जाएगा आपके, जो जैसे कि यहाँ पर कहा गया 70% वेटेज shall be given for the entrance test and 30% to the performance of the interview. A candidate shall be required to score a minimum of 50% marks at the interview. SC ST OBC को 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी बताया गया है ये, एंड नॉर्मलाइजेशन क्या है उसका। फिर उसके बाद यहाँ पर GPT स्कोर के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है कुल 22 सब्जेक्ट से वैकेंसीज हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट जो है फ्रेंच में 2 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 4 सीटें हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में 2 हैं, वुमेन स्टडी में 2 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद वुमेन स्टडीज़ में जो 2 सीटें हैं उसमें प्रोफेसर के अंदर में 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर में 1 सीट है। ठीक है, फिलोसॉफी में 4 सीट हैं, और यहाँ पर अगर आप फिजिक्स में देखें तो यहाँ पर लगभग 12 सीटें हैं फिजिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। बॉटनी में आप देखेंगे तो इसी तरह यहाँ पर कई सीटें हैं। ठीक है, लगभग 10 सीटें बॉटनी में हैं। ठीक है, और उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी 9 सीटें हैं बायोटेक्नोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में आप देखेंगे 7 सीटें हैं। जूलॉजी में आप देखेंगे तो लगभग
11 सीटें हैं। केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा वहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक की सीटें जोड़ लीजिए, इतनी सीटें हैं। केमिस्ट्री जो केमिकल साइंस है उसमें केमिस्ट्री से सीटें हैं और सभी का स्पेशलाइजेशन अलग से है, आप इसको देख लेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग से सीटें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी सीटें हैं। बाद में आता है बायो केमिस्ट्री, तो उसमें 6 सीटें हैं। फिर इसमें है अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में, तो इसमें भी बहुत सारी सीटें हैं, आप देख सकते हैं 12 सीटें टोटल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें मरीन साइंस सबसे पहले, फिर अर्थ साइंस में आप देखेंगे तो 4 सीटें हैं। फिर आता है मराइन माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें लगभग 20 सीटें हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, तो इसमें भी 2 सीटें हैं। फिर है कॉमर्स, तो इसमें आपकी 2 सीटें हैं कॉमर्स की। फिर ऐसे ही मैनेजमेंट की सीटें हैं। अर्थ साइंस में फिर सीटें हैं, मैराइन साइंस में है, अर्थ मैराइन, आपकी बहुत सारी सीटें यहाँ पर हैं अर्थ मैराइन से, ठीक है। और सभी के प्रोफेसर, मतलब आपके जो सुपरवाइजर हैं जिनके अंडर में आप रहेंगे वो, और स्पेशलाइजेशन के साथ सीटें दी गई हैं। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, प्रॉस्पेक्टस को ये डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग से भी सीटें हैं, ठीक है। जियोग्राफी की फिर सीटें हैं, एजुकेशन की भी सीटें हैं यहाँ पर। एजुकेशन से लगभग यहाँ पर 4 सीटें हैं, जियोग्राफी से 9 सीटें हैं। फिर आपका ये हर एक जो रिसर्च सेंटर है उसके अकॉर्डिंग सीटें दी गई हैं। तो ये हो गया, और लास्ट में नीचे कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड की गई हैं। तो उसमें बहुत सारी सीटें, जहाँ तक हमें लगता है कि 150 या से प्लस सीटें होंगी, 150-200 के करीब सीटें हैं, 150 से प्लस होंगी, इससे कम नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और ये डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब कि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा आपका और फिर आपका एडमिशन होगा। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी जो एप्लीकेशन मिलेंगे उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब तब तक के लिए धन्यवाद।